राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही ट्रंप के फैसले लेने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रंप एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जिसका पूरी दुनिया पर बराबर असर पड़ रहा है। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही कहा था कि वह यूएस हित को रोक देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा की भी, और जब बात दुनिया भर के देशों तक पहुंचने वाले फंडिंग को लेकर आए तो ट्रंप ने इसका खुला विरोध किया। अब भारत को लेकर एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वह सुनने लायक है। 2 मिलियर्ड इन इंडिया ववी 2 मिलियर्ड दिया दे मनी देन और द हार्स टैक्सिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स अस वन हार्डली गेट इन बफ। सो हाँ, भारत को अमेरिका $2 मिलियन की फंड को लेकर सवाल फिर उठ रहे हैं। ये पैसा भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। यह आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया। भारत के चुनावों में अमेरिका की फंडिंग का जिक्र पहले ही दुनिया के कान खड़ी कर रही थी। उधर ट्रंप ने खुले तौर पर इस पर बयान देकर फिर से भारत में खलबली मचा दी। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि हम आखिर भारत को पैसा क्यों दे रहे हैं, फंडिंग के नाम पर अमेरिका से भारत पैसा क्यों जा रहा था। I have a lot respect for India. I have a lot or respect for the Prime Minister just laughed 2 days ago but were given 21 million for voter turnout. ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को $21 मिलियन दे क्यों रहे हैं। उनके पास बहुत पैसा है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। उनके टैरिफ इतने ज्यादा है कि हम वहां मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पूरे भारत के कान खड़े कर रहा था। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए $2 मिलियन देना सही नहीं है। बता दें, एलन मस्क की अध्यक्षता वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने चुनाव आयोग को टर्नआउट बढ़ाने के लिए तकरीबन $21 मिलियन दिए थे। इसी 21 मिलियन को लेकर ट्रंप सवाल उठा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का लक्ष्य अब लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर भारत पर भी बढ़ेगा। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये टैरिफ अलग अलग क्षेत्रों पर लगाया जाएगा जिसका असर भारत पर भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा लगभग 25% टैरिफ लगाने का है। ये टैरिफ वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल आयात पर करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खतरे में डालने वाले उपायों की उनके लिए एक श्रृंखला की तरह है। ट्रंप ने कहा कि ऑटोमोबाइल पर शुल्क 2 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे, जिसके एक दिन बाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उन्हें इसे लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क के विकल्पों की रूपरेखा होगी। बता दें, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका अच्छा खासा व्यापार करता है। इन क्षेत्रों पर टैरिफ लगाने से भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि ट्रंप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसका असर इन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ऐसा अकेला भुगतने वाला देश नहीं होगा। ट्रंप की असली निगाहें यूरोपीय संघ पर टिकी है। ट्रंप लंबे समय से विदेशी बाजारों में अमेरिकी ऑटोमोटिव निर्यात के प्रति अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे टर्म का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के बदले टैरिफ अमेरिका लगाएगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ वाहनों के आयात पर अमेरिका से 10% शुल्क वसूल होता है, जो अमेरिकी यात्री कार टैरिफ पर 2% से 4 गुना ज्यादा है। हालांकि अमेरिका
मेक्सिको और कनाडा के अलावा अन्य कई ऐसे देश हैं जो पिकअप ट्रकों पर 25 प्रशुल्क वसूलता है, जो कि ऐसा कर है जो वाहनों को डेट्रॉइट ऑटोमेकर्स के लिए अत्यधिक लाभदायक बनाता है। ट्रम्प इसी बात से परेशान थे। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया और इसके साथ ही अब ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसका असर 2 अप्रैल के बाद से देखने को मिलेगा। ट्रम्प ने फ्लोरिडा में अपने मारे लागू स्टेट में प्रेस को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट कहा कि वह फार्मास्यूटिकल सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों पर टैरिफ लगाएंगे। ये 25% उससे ज्यादा से शुरू होगा, जो हर साल के साथ और बढ़ता चला जाएगा। ट्रम्प खुली चेतावनी उन देशों को दे चुके हैं जो टैरिफ को लेकर अमेरिका से ज्यादा शुल्क वसूलते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत उस एक रास्ते को तलाशने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए से अमेरिका पर लग रहे टैरिफ में कुछ रियायतें हो और भारत को भी इससे बचाया जा सके।